So hello everyone, very good morning to all of you. Once again we are back with our new topic जो कि बहुत important रहने वाला है, all about volcanoes. ठीक है, हम इसमें सारे ज्वालामुखी के बारे में जितना भी डिटेल है सब कुछ कवर करेंगे. ठीक है, अभी मैंने ये volcanoes का चैप्टर क्यों लिया यार, बिकॉज अभी रिसेंटली ना बहुत सारे करंट में था, ये न्यूज में था. ठीक, इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर उठाया और इसमें हम सारा कवर कर लेंगे जितना भी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है, कहाँ कहाँ पे हैं. ठीक है, किस किस टाइप के हैं, हम सारा कवर करेंगे A to Z. तो आई एम श्योर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए. बाकी विल ट्राई आवर बेस्ट. ओके, तो हम शुरू करते हैं. 5 टाइप के होते हैं हमारे वोल्केनोज. तो उसमें पांचों टाइप दे रखे हैं कि एक शील्ड होता है, ठीक है, कंपोजिट होता है, फिर हमारा काल्डेरा होता है, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस होता है, और ये हमारा मिड ओशियनिक रिज होता है. ये 5 टाइप से हमारे वोल्केनोज के. एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले शील्ड वोल्केनो के बारे में बात करते हैं. तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा इसके बारे में, आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा. ठीक, तो बेसिक वोल्केनो, सॉरी, हमारा जो शील्ड वोल्केनो है, ठीक, ये है लार्जेस्ट. जितने भी हमारे वोल्केनोज होते हैं उनमें सबसे बड़ा होता है ये. ठीक, ये बेसॉल्ट का बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ बेसॉल्ट, बसॉल्ट लावा. ठीक, बेसॉल्ट का एक काइंड ऑफ मैग्मा है. ठीक, लावा बोल सकते हो. शील्ड वाले ज्यादा स्टीप नहीं होते हैं. स्टीप समझते हो आप, ढलान. जैसे ये हमारा एक वोल्केनो है, ये उसका वो होता है, और ये, ठीक, इसमें ढलान ज्यादा नहीं होता. ठीक है, इसमें ये जो स्टीप है ना, कई में ऐसे स्टीप हो एकदम स्लैंट, बट इसमें नहीं होता. ठीक, तो ये इस टाइप होते हैं, इनमें स्टीप कम होता है. इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये, इस इनके अंदर अगर पानी चला जाए, वाटर की अगर ड्रॉप चली जाए, तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाते हैं. ठीक है, विस्फोट करने लगते हैं. तो ये पानी के मतलब बोल सकते हो पानी से बचते जाते, नहाते नहीं है. इसके अलावा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं उसके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. हम्म इसके एग्जांपल में बात करता हूँ. तो आपको पता ही होगा हवाई. ठीक, हवाई आइलैंड, पैसिफिक ओशियन. इसके अलावा मोना लोआ, ये सब उसी में ही है. मोना लोआ हो गया, ठीक, या फिर मोना किया हो गया. मोना किया, ये सारे हवाई की पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं एक के बाद एक. ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, किलुआ हवाई, वो भी किलुआ भी आता है इसी में. ओके, एक है कैन लोन, KANLAON, कैलोन. ये कहाँ है, फिलीपाइंस में हमारा. ठीक है, और एक है हमारा माउंट एटना, जो अभी न्यूज में था. ठीक, माउंट एटना कहाँ है हमारा, इटली में है. अच्छा, माउंट एटना की एक खासियत है, ये इसका जो बेस है, मतलब जो नीचे से है, ये नीचे से दिखता है शील्ड वाला, मतलब इसका है. ठीक, और ऊपर, जैसे ये वोल्केनो कोई मान लेते हैं, तो नीचे से इसका जो स्ट्रक्चर है वो शील्ड वाला है. ठीक, ऊपर से है वो कंपोजिट वोल्केनो है. इसको बोलते हैं, एटना को बोलते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो. ठीक है, तो याद रखना, माउंट एटना को बोलते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो. जो उसका बेस है वो है शील्ड, और ऊपर वाला जो है उसको बोले कंपोजिट. ठीक, तो ये हमारा था शील्ड वोल्केनो के बारे में. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे कंपोजिट वोल्केनो के बारे में. ठीक, कंपोजिट मतलब एक काइंड ऑफ परत बोल सकते हो. ठीक, अभी देखो कैसे होता है. ये कूलर जो मैग्मा होता है, जो हमारे नीचे से निकलता है, तो जो कूलर मैग्मा होता है वो आपके सरफेस पे, जैसे ये हमारा है वोल्केनो, यहाँ से ये हमारा होता है, नीचे से मैग्मा आता है. ठीक है, इसको बोलते हैं बेंट. ठीक, तो कूलर मैग्मा आते हैं इधर चिपक जाता है. ठीक है, इधर रह जाता है, फिर आता है, फिर ऊपर आ जाता है. ठीक, फिर निकलता है, फिर ऊपर आ जाता है. तो इससे क्या, इसका ये जो बेंट है ये बढ़ता जा रहा है. ठीक है, इसमें बेंट की लंबाई, उसको बोलते हैं नलिका जिससे बाहर निकलता है, बेंट की लंबाई इसमें बढ़ती जाती है, और इसकी जो हाइट है वो बढ़ती जाती है. ठीक है, जब भी आता है कूलर ऊपर ला के इसमें ढह जाता है पास में. ठीक है, फिर निकला, फिर ढह गया आसपास में. तो इसमें इसकी बेंट की लेंथ बढ़ती जाती है. ठीक, ये ऑफनली एक्सप्लोजिव होते हैं. ठीक है, इनका एक्सप्लोजन जो है वो रेयरली होता है.
लेकिन जब भी होता है तो लार्ज क्वांटिटी के साथ इसमें मैग्मा निकलता है, ठीक है। जो मैग्मा होता है वो हैवी होता है, इसलिए हैवी होने की वजह से ये कहाँ पे हो जाता है, निकलते ही साइड में ढह जाता है। ओके, इसके अलावा इसमें तो और कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, इसके मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कंपोजिट की वॉल्केनो की बात करें तो हम हमारा पैसिफिक रिम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो उसमें जितने भी मोस्टली कंपोजिट ही हैं। इसके अलावा आपको पता है माउंट विसुवियस, ये कहाँ का है, इटली। उसका भी कौन सा था, स्ट्रेटो वोल्केनो बताया था ना अपना, माउंट एटना, ये इसमें भी आएगा, ठीक है। माउंट एटना कॉम्बिनेशन है, उसका बेस है शील्ड वोल्केनो और उसका टॉप है वो कंपोजिट वोल्केनो, तो इसलिए बोलते हैं इसको स्ट्रेटो वोल्केनो। तो माउंट विसुविश हो गया। इसके अलावा मैं बताऊँ माउंट मेरापी, ठीक, ये कहाँ है, इंडोनेशिया। एक ताल है माउंट ताल, ये कहाँ है, फिलीपींस में है, ये न्यूज में था अभी, ठीक। ये किस टाइप का ध्यान रखना, ताल है कंपोजिट वोल्केनो। इसके अलावा माउंट रेनियर, ठीक है, माउंट सेंट हेलेंस, ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं, बट हाँ न्यूज में है तो हम एक बार देख लेते हैं। यूएस का, ये यूएस में होते हैं, ठीक। माउंट फ्यूजी आपने जहाँ सुना ही होगा, जो जापान का है, वो कंपोजिट वोल्केनो है। इसके अलावा एक है हमारा माउंट स्ट्रोम्बोली, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं हम हमारा, ये हमारा पहले है कहाँ पे, इटली में है, ठीक। और इसको बोलते हैं हमारा लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, यानी कि भूमध्य सागर का लाइट हाउस। लाइट हाउस को क्या बोलेंगे यार, देख लेना हिंदी में क्या बनाएंगे। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल इसके, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज योर काल्डेरा, ठीक। क्या, एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, तो काल्डेरा के बारे में बात करते हैं। ये हमारे होते हैं मोस्ट एक्सप्लोसिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव यही होते हैं। लेकिन सबसे बड़े कौन से होते हैं, हमारे शील्ड, लेकिन ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक। इसके अलावा ये इतने बार एक्सप्लोसिव होते हैं कि कई बार ये खुद पे ही ढह जाते हैं भाई साहब, अपने ऊपर ही ढह जाते हैं, ठीक। और इनसे बिल्डिंग वगैरह कम बनती है, ओके। और जब ये अपने ऊपर ही ढहते हैं, ठीक है, तो जो डिप्रेशन फॉर्म होती है उसको बोलते हैं कॉल्डेरा कोलैप्स डिप्रेशन। एक कोलैप्स होने के बाद एक डिप्रेशन फॉर्म होती है, ठीक है, उसको भी बोलते हैं काल्डेरा। उनका नाम काल्डेरा यहीं से पड़ा, क्योंकि ये इतने एक्सप्लोसिव होते हैं, अपने ऊपर ही ढह जाते हैं, मतलब कि कोलैप्स डिप्रेशन होता है, और उस पर्टिकुलर पोर्शन जो भी होता है उसको बोलते हैं काल्डेरा, ठीक है। अब ये ढह जाते हैं तो ऑब्वियसली अभी वोल्केनो ऊंचा पहुंच ही नहीं पाता ना, हुआ फट गया बार बार, ठीक है, इधर उधर बह गया, तो इनका जो बेंट है, ठीक है, ये ऊपर जा ही नहीं पाता, जस्ट लाइक ही कंपोजिट की तरह वो ठंडा लावा निकलता है, इकट्ठा होता रहता है, नहीं। जबकि इसमें विस्फोट हुआ तुरंत ही फट गया, आसपास का एरिया सब इधर उधर हट गया, तो जो बेंट है उसकी लेंथ नहीं बढ़ती है, ठीक। और ये जो लावा वगैरह है ये इसको ह्यूज क्वांटिटी में बाहर निकालते हैं, ठीक, क्योंकि फटते हैं। और ये क्लोज विसिनिटी होते हैं, ऑब्वियसली इनकी वेंट जो है ना वो ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए तो जो लावा जैसे जहाँ पे फॉर्म हो रहा है नीचे अर्थ में हमारे, वहां से ऊपर जहाँ से निकल रहा होता है उसकी लेंथ बहुत कम होती है, यानी कि क्लोज विसिनिटी उसको बोलेंगे, क्लोज विसिनिटी में होती है, ठीक। तो एक पर्टिकुलर चीज से कितनी चीज हो गई, वो मोस्ट एक्सप्लोसिव होने के चक्कर में अपने ऊपर ही फट जाते हैं, और अपने ऊपर ढहने के चक्कर में उनका नाम होता है काल्डेरा। एंड उसकी वजह से उनकी जो लेंथ होती है फ्रॉम द पर्टिकुलर सोर्स जहाँ से वो लावा निकल रहा होता है वो ज़्यादा हो नहीं पाती है, यानी कि उसकी जो बेंट की लेंथ है वो कम रहती है, और जिस वजह से इस पर्टिकुलर पोर्शन को कहते हैं क्लोज विसिनिटी में रहते हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल ज़्यादा है नहीं, अगर आपको ऐसी बात करना है तो लेक तोबा है, तोबा तोबा इंडोनेशिया में है, वो देख लेना, ठीक। लेक्स वगैरह जितनी बनती है ना हमारी,
वोल्केनिक लेक्स, तो सारी काल्डेरा पे ही बनती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वाला हम पढ़ते हैं हमारा फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। अभी ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इनका जो लावा होता है ना, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस का फ्लूइड होता है, जिससे दूर तक ये डिस्टेंस कवर करता है। ठीक, एकदम फ्लूइड में होता है और पानी की तरह होता है, मतलब बहता जाता है। यहाँ से ये फटा पानी बह रहा है, ऐसे दूर तक लावा जा रहा है। ओके। और आपने सुना होगा हमारे महाराष्ट्र और वैष्णो और डेक्कन प्लेट्यू में क्या होता है, ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक, ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों होता है, आप लोग बताओगे, कमेंट करोगे। मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, हमारी ज्योग्राफी की कवर वीडियो में कर रहा हूँ मैं इसको। तो हमारा डेक्कन ट्रैप है जो, यानी कि दक्कन प्लेट्यू एंड जो महाराष्ट्र प्लेट्यू हमारा, उसमें जो काली मिट्टी है उसका रीजन यही है, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस है। बट लॉन्ग टाइम बैक वहाँ पे रहा होगा। ठीक, एक सेकेंड। उस टाइम पे जो ज्वालामुखी एरप्ट हुआ होगा उसका अभी तक मिट्टी यहाँ पे मिलता है आपको। ओके, तो इसका एग्जाम्पल वही थे हमारे, ये डेक्कन प्लेट्यू और महाराष्ट्र प्लेट्यू। अब लास्ट हमारा दैट इज हमारा मिड ओशियनिक रिज। ये तो मतलब सात सॉरी 70,000 किलोमीटर प्लस लॉन्ग ओशन बेसिन पे ये फैले हुए हैं। मतलब समंदर है उसके 70,000 दूर, 70,000 किलोमीटर से भी अधिक डिस्टेंस कवर कर रखे हैं इन्होंने। ठीक है, मतलब ओशन के बीचों बीच में, तो उसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि बार बार लावा निकलता है, फूटता है, तो बीच बीच में ना, समंदर के बीच में ये ऐसे पूरा रिज बना रखा है, चट्टाने बना रखी है। ठीक है, उसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। मिड क्यों, क्योंकि समंदर के बीचों बीच में। ठीक है, लेकिन मिड ओशनिक रिज में सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव पोर्शन कौन सा है, जैसे मान लो इतना पूरा होगा, तो इसमें ये साइड है, ये कॉर्नर है, ये मिड है, तो सबसे ज्यादा पोर्शन जो एक्सप्लोज होता है वो कौन सा होता है एक्सप्लोड, वो होता है हमारा बीच वाला पोर्शन। ठीक है, मैक्सिमम एक्सप्लोजन इसी वाले पोर्शन में होता है, मिड ओशनिक रीजन। ठीक, इसके अलावा इसमें नहीं है ज़्यादा। इसके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मिड अटलांटिक रिज आपने सुना होगा। ठीक, जो हमारे अटलांटिक ओशन में है। इसके अलावा ईस्ट पैसिफिक है हमारा, ईस्ट पैसिफिक रिज, पैसिफिक अंटार्कटिक रिज। ओके, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और आता है, अभी तक हमने पढ़ लिया है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, है ना, ये तो सभी को पता है यार, माउंट, अभी बताया आपको, ट्रॉम्बली कहाँ है, इटली। लेकिन लाइट हाउस ऑफ पैसिफिक किसको कहते हैं, ये कहते हैं उसको एल्जाको, ऐसे बोल सकते हो आप इसको। ये कहाँ है, एल सेल्वाडोर। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा अमेरिका पोर्शन है, तो यहाँ पे एल सेल्वाडोर एक कंट्री है। ठीक है, वहां पे हमारा माउंट एल्जाको, एल्जाल्को ऐसे बोल सकते हो। ठीक, माउंट स्ट्रोम्बली यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा फ्यूजी जापान में है। अच्छा, इंडिया में भी हमारे वो हैं, अभी इंडिया में देखो आपको दिखाता हूँ। जैसे इंडिया हमारा, ये अंडमान निकोबार है, तो इसमें ऊपर है हमारा अंडमान निकोबार में कई सारे पोर्शन है। ऊपर वाला है हमारा नॉर्थ अंडमान। ठीक, फिर बीच में हमारा मिडिल अंडमान, फिर नीचे है साउथ अंडमान। ठीक, और सबसे नीचे लिटिल अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान, हमारे इंडिया में दो वोल्केनो है। नॉर्थ अंडमान में एक है जिसका नाम है क्या, मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। नॉर्थ अंडमान में उसका नाम क्या है हमारा, नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम, जो कैसा है, डॉर्मेंट है। जो डॉर्मेंट मतलब सुसुप्त है, तो कभी हुआ था इरप्ट, अब नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा साउथ अंडमान है, इसमें हमारा एक है बैरन आइलैंड, जो कैसा है, एक्टिव वोल्केनो है, कि इसके फ्यूचर में एक्सप्लोड होने के चांसेस हैं। तो ये साउथ अंडमान में आता है। ठीक, ये हमारा है ऑल अबाउट द वोल्केनोज।
इसमें कोई डाउट होता है आप लोग बताइएगा, मेरे को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आई विल ट्राई टू फिक्स इट आउट। बाकी टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।